बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की रेगुलराइजेशन की बाबत आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल वीडियो में डिस्कस होगा। इस जजमेंट के कुछ फैक्ट्स भी आपसे बयान करेंगे और इसका रिज़ल्ट क्या रहा। क्या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे हायर होने वाले एम्प्लॉयज़ रेगुलराइजेशन की उनकी इंटाइटलमेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम एड्रेस करने वाले हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आपने महर लीगल एड को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो साइटेशन नोट फरमा लें 2022 LSC 8248। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने ये लेटेस्ट डिसीजन अनाउंस किया। रिट पटिशन नंबर है 1043 ऑफ 2018। केस टाइटल्ड मैसर इंस्टा क्लियर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मलक जुम्मा तारिक एंड अदर्स। केस की डिसीजन डेट है 13 दिसंबर 2022। केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि जो रिस्पोंडेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रेजेंट पटिशनर कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। जो पटिशनर कंपनी है ये सर्विस प्रोवाइडर है और इन्होंने पार्को के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट असाइन किए। रिस्पोंडेंट एम्प्लॉय 95 से पार्को के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा रेगुलराइजेशन की इस्तदा की लेकिन उनकी ये इस्तदा रिजेक्ट होगी। फाइनली उन्होंने ग्रीवियंस नोटिस दे के NIRC में पटिशन फाइल कर दी। NIRC ने उनको पार्को के एम्प्लॉय कंसीडर करते हुए उनकी रेगुलराइजेशन का ऑर्डर कर दिया। मैटर चैलेंज किया गया बिफोर NIRC फुल बेंच और NIRC फुल बेंच ने भी सेम डिसीजन अपहेल्ड किया। मैटर असेल हुआ बिफोर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने इसमें जितने भी आज तक अवेलेबल लॉज, जितने भी अवेलेबल केस लॉ हैं उनको डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद ये होल्ड किया कि जो रिस्पोंडेंट एम्प्लॉय हैं दे आर इंटाइटल्ड टू बी अ रेगुलराइज और दे आर एम्प्लॉय ऑफ अ पार्को। उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस का भी हवाला दिया गया, IRA 2012 का भी हवाला दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी लेटेस्ट जजमेंट में प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं उनको भी डिस्कस किया गया और फाइनली ये पटिशन जो कि कंपनी ने फ़ाइल की थी वो डिसमिस की और जो कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ NIRC सिंगल बेंच और NIRC फुल बेंच की हैं उसको अपहोल्ड किया। और इस जजमेंट में ये होल्ड हो गया कि अगर कोई एम्प्लॉय लेबर की अगर वो डेफिनेशन में आता है, उस पर लेबर लॉ अप्लाई करता है, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस अप्लाई करता है, तो वो अगर लामुतनाही अनलिमिटेड पीरियड के लिए कोई काम कर रहा है किसी ऐसी कंपनी में, चाहे उसने डायरेक्टली उसको हायर ही ना किया हो बल्कि उसकी सर्विस थ्रू सर्विस प्रोवाइडर वो इंजॉय कर रहा हो, तो वो जो एम्प्लॉय है वो उस थर्ड पार्टी हायरिंग की बेस पे भी इंटाइटल्ड है जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे रेगुलराइज होने का। तो ये सादा ज़बान में ऐसे एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय कहा जाता है और उनको जैसे इस केस में पार्को ने कहा कि ये तो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, हमने तो इन्हें कभी अपॉइंट ही नहीं किया। तो एडमिटेडली इंस्टा क्लियर ने तो इन्हें अपॉइंट किया। इसमें जवाब इंस्टा क्लियर का भी आया, पार्को का भी आया। इंस्टा क्लियर ने उनको एम्प्लॉय होना एडमिट किया लेकिन ये कह दिया कि हमने 2009 से उनको निकाल दिया है और वर्बल निकाल दिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री वो साबित ना कर सके। साइमल्टेनियसली पार्को ने भी अपना जवाब दाखिल किया और पार्को ने कहा कि ये इनके साथ हमारा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन ही नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने उन पर जो रिस्पोंडेंट एम्प्लॉय हैं उनके हक़ में फ़ैसला किया, उनकी रेगुलराइजेशन को इंटैक्ट रखा। तो ये बड़ी अहम जजमेंट है जो आज हम आपके साथ डिस्कस की है, इसको नोट फरमा लें। जो थर्ड पार्टी हायरिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट लेबर के एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये बड़ी मुफीद है। इसमें वर्क चार्ज, टेम्परेरी एम्प्लॉय, सारी चीज़ें बड़ी डिटेल जजमेंट
इसमें आई है। जो पढ़ना चाहे वो हमने आपको साइटेशन दे दी है, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।